हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल 2 की मुख्य परीक्षा का जो विस्तृत पाठ्यक्रम को जारी कर दिया गया था उसको इस वीडियो के माध्यम से हम पॉइंट बाई पॉइंट समझते हैं। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस सिलेबस को जारी किया गया था और इसमें कौन सा टॉपिक को कितने अंक प्रदान किए गए हैं और कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आएंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान की प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के विस्तृत पाठ्यक्रम को समय के अनुसार और अंक भार के अनुसार इसको विवरण दिया गया है, संक्षिप्त विवरण के आधार पर दिया गया है। जो इसमें हमारा यानी जो पेपर है, सेकंड पेपर है, जो इसका मुख्य परीक्षा के आधार पर यानी ये 300 नंबर का पेपर होगा। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र भी होगा, यानी 300 नंबर का तो पेपर होगा और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा जिसकी समय अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी। कितनी? 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रत्येक प्रश्न 150 यानी कुल प्रश्न या होगा, इसमें टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 क्वेश्चन आएंगे जो भी सभी बहुविकल्पी के रूप में होंगे और प्रत्येक प्रश्न यानी 2 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो इसलिए बराबर यानी इसमें 300 नंबर के 150 प्रश्न आएंगे और वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। इस पेपर में पाठ्यक्रम विस्तरण यानी जो परीक्षा के लिए अंक भार अध्यापक लेवल द्वितीय यानी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक इसका सिलेबस का विवरण दिया गया है और इसमें कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है। सबसे पहले आता है हमारा पहला पॉइंट, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथा राजस्थानी भाषा, इनको फर्स्ट खंड में जोड़ा गया है। तो पहला आता है भूगोल यानी ऐतिहासिक, राजस्थान का भौगोलिक वाला चैप्टर आता है। भौगोलिक में क्या क्या जोड़ा गया है? जो 80 नंबर का होगा भूगोल, इतिहास, संस्कृति ज्ञान यानी कला संस्कृति, राजस्थानी भाषा 80 नंबर के होगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का होगा। भूगोल में राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप जोड़ा गया है, राजस्थान की जलवायु और मानसून तंत्र, राजस्थान की अपवा तंत्र, झीलें, नदियाँ, बांध, एनीकट और जल संरक्षण विधियाँ और उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है, तकनीकियाँ, उनको इसमें शामिल किया गया है। चौथा पॉइंट आता है राजस्थान की वन संपदा। 5वां पॉइंट आता है वन जीव जंतु और वन जीव संरक्षण व अभ्यारण्य, यानी वन जीव और उनके जो संरक्षण या अभ्यारण्य होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है राजस्थान की मृदा व मिट्टी संरचनाएँ, राजस्थान की मृदाएँ और मृदा संरक्षण। उसके बाद आता है राजस्थान की प्रमुख फसलें यानी कृषि, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, जनघनत्व, साक्षरता और लिंग अनुपात, इनको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है राजस्थान की जनजातियाँ व जनजातीय क्षेत्र। राजस्थान में धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन,
परंपरागत व गैर परंपरागत हमारे ऊर्जा संसाधन होते हैं उनको इसमें जोड़ा गया है। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट आता है राजस्थान के पर्यटन स्थल और राजस्थान में यातायात के साधन। इनको 80 नंबर का भौगोलिक चैप्टर होता है। भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और हमारा जो राजस्थानी भाषा है उनको 80 नंबर का वेटेज दिया गया है। उसके बाद हमारे कला संस्कृति में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में। राजस्थान के इतिहास में सबसे पहला पॉइंट आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट, इन सभ्यताओं को सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। अब ऐतिहासिक घटनाएं में प्रमुख राजवंश यानी राजस्थान के जितने भी राजवंश हैं उनको सम्मिलित किया गया है और उनकी प्रशासनिक और राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना होगा। तीसरा पॉइंट आता है इतिहास में कला संस्कृति का है स्थापत्य कला, जिसमें किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ, इनको शामिल किया गया है। उसके बाद आता है कला संस्कृति का अगला पॉइंट है राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला, लोक संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य। यानी मेले, त्यौहार, लोक कला, संगीत, लोक नाट्य और लोक नृत्य, इनको सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट आता है कला संस्कृति का भी राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और विरासत। ये सब हमारे किले, महल यानी स्मारक, बावड़ी, हवेलियाँ इत्यादि को मिलाकर जो हमारी संस्कृति, परंपराएं और विरासत है उनको सम्मिलित किया गया है। राजस्थान का धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवता, तो इसमें लोक देवियाँ नहीं जोड़ी गई, ओनली राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन हैं, राजस्थान के प्रमुख संत हैं और लोक देवता, इनको सम्मिलित किया गया है। और इसी में राजस्थान के जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल होते हैं उनको भी सम्मिलित किया गया है। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान की प्रमुख व्यक्तित्व। अब प्रमुख व्यक्तित्व में स्वतंत्रता सेनानी और जो प्रजामंडल आंदोलन में कार्य करने वाले हैं उनको प्रमुख व्यक्तित्व में सभी को शामिल किया गया है। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण यानी राजस्थान की वेशभूषा और आभूषणों को शामिल किया गया है। राजस्थान की चित्रकलाएं, हस्तशिल्प, इनको भी शामिल किया गया है। 18 शताब्दी की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, इनको शामिल किया गया है। और जनजाति व किसान आंदोलन को भी शामिल किया गया है। यानी राजस्थान की 18 शताब्दी की क्रांति, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन और प्रजामंडल व राजस्थान का एकीकरण। प्रजामंडल, राजस्थान के जो प्रजामंडल होते हैं और उनको राजस्थान का एकीकरण। अब यह प्रजामंडल का सवाल आता है, यानी कोई स्पेशल एक प्रजामंडल नहीं दिया गया। राजस्थान में जितने प्रजामंडलों का गठन किया गया है उन प्रजामंडलों को पढ़ना है और राजस्थान में जितने किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन दिए गए हैं उनको पूर्ण को पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें स्पेशल कोई पॉइंट आंदोलन का नहीं बताया गया है, नहीं किसान आंदोलन का, नहीं कोई प्रजामंडल का बताया गया है। उसके बाद आता है हमारा राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा का मतलब यानी जिसमें राजस्थान की जो क्षेत्रीय बोलियां होती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की जो राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ होती हैं उनको सम्मिलित किया गया है। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकारों की शामिल किया गया है। राजस्थानी जो संत हैं उनके द्वारा साहित्य और लोक साहित्य लिखे गए ग्रंथ उनको शामिल किया गया है। इस प्रकार ये हमारा 80 नंबर का पेपर होगा। कौन? जियोग्राफी प्लस हिस्ट्री और प्लस कल्चर प्लस लैंग्वेज यानी राजस्थानी लैंग्वेज, जिसमें क्षेत्रीय बोली, राजस्थानी कृतियाँ और राजस्थानी साहित्यकार,
राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य, इनको शामिल किया गया है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या क्या शामिल किया गया है, जो 50 नंबर का है। कितने नंबर का? 50 नंबर का, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान को शामिल किया गया है। यानी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और समसामयिक विषय यानी करंट अफेयर को शामिल किया गया है। और उसका अंक भार दिया गया है, 50 नंबर दिया गया है। कितना दिया गया है? 50 नंबर, जिसमें राजस्थान के सामान्य ज्ञान में राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, जो हमारे राजस्थानी संस्थाओं के द्वारा जो प्रतीक चिन्ह धारण किए गए हैं, राजस्थान के जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, छोड़ो, राज्य स्तरीय चिन्ह कौन से हैं, उनको शामिल किया गया है। उसके बाद राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं, कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, उनको शामिल किया गया है। राजस्थान के सामान्य ज्ञान में प्रमुख अनुसंधान केंद्र, जितने अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं, उनको शामिल किया गया है। उसके बाद राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, प्रमुख धार्मिक स्थल, राजस्थान के अनुसंधान केंद्र, फ्लैगशिप योजनाएं और प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के जो प्रसिद्ध नगर व स्थल होते हैं, उनको शामिल किया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध उद्योग, इनको भी शामिल किया गया है। राजस्थान की जो राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्थाएं, राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, ये हमारे क्या आ गए? करंट अफेयर के आ गए, जो कुल मिलाकर 25 नंबर का शामिल किया गया है। कितने नंबर का? 25 नंबर का शामिल किया गया है। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो नवाचार प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम के नवाचार, यानी शिक्षण से जो शैक्षिक नवाचार होते हैं, जो शिक्षा से संबंधित होते हैं, नवाचार, समाचार पत्र वगैरह, योजनाएं वगैरह, उनको इसमें शामिल किया गया है। राज्य में केंद्र व राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार भी शामिल किए गए हैं। विद्यालय प्रबंध व समितियां भी, जो विद्यालय से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जो समितियां हैं, उनको शामिल किया गया है मैनेजमेंट से। और राजस्थान में केंद्र व राज्य सरकार की जो विद्यार्थी यानी शिक्षा के लिए कल्याणकारी योजनाएं और उनके लिए पुरस्कार, उनको केंद्र और राजस्थान की सरकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिक्षेप यानी दृष्टिकोण में क्या क्या फैसला दिया गया है, क्या क्या शामिल किया गया है, उन सबको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शामिल किया गया है। उसके बाद आता है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम क्या है? इसको राइट टू एजुकेशन 2009 वाला प्रावधान को शामिल किया गया है। राजस्थान में राइट टू एजुकेशन निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2011, इसको भी शामिल किया गया। कौन है? 2011 को शामिल किया गया है। राजस्थान के जो मान्यता प्राप्त जो निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के बारे में कुछ प्रावधान किए गए थे और उनकी मान्यताओं के बारे में, ऐसा जैसे SMCS नहीं होता क्या, मैनेजमेंट स्कूल, उस हिसाब से जो है उनको निःशुल्क प्रवेश की योजनाओं के बारे में अवगत कराने के लिए इसको शामिल किया गया। कौन सी? राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी यानी निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। उसके बाद आता है समसामयिक विषय क्या है? समसामयिक विषय यानी राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, राज्य की अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्वित योजनाएं और अन्य समसामयिक योजनाएं। राजस्थान की जो समसामयिक घटनाएं होती है, करंट अफेयर, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं, जो कार्यकारी या कल्याणकारी जो योजनाएं होती है, उनको शामिल किया गया है। और अन्य समसामयिक यानी इसमें पूरी करंट अफेयर आ गई। ये सब हमारे कितने नंबर का? 50 नंबर का टॉपिक को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है हमारा यानी 150 अंक, 150 नंबर की जो हमारे जो मेन विषय है, सब्जेक्ट विषय, उनके टॉपिकों को शामिल किया गया है।
यानी 150 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे, जो विद्यालय यानी जो हमारे सब्जेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब विद्यालय संबंधित विषय होता है, अब जैसे हिंदी वालों के लिए हिंदी के 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे हम हिंदी लैंग्वेज वालों को अलग से वीडियो बनाया जाएगा, और फिलहाल हम एसएसटी वालों का इसमें अध्ययन करते हैं। सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में यानी प्राचीन भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति और बौद्ध, जैन धर्म व महाजन यानी महाजनपद काल सब्जेक्ट में प्राचीन भारत की सभ्यताओं को शामिल किया गया और उनकी संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन और महाजन जनपद काल को शामिल किया गया है। मौर्य साम्राज्य यानी जो हमारे सब्जेक्ट में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सम्राट अशोक का धम्म और अभिलेख, जो सम्राट अशोक है उनके अभिलेखों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद तीसरा पॉइंट यानी विषय यानी दिल्ली सल्तनत व मुग़ल साम्राज्य, जो दिल्ली सल्तनत का विस्तार, मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्थाएं और पृथ्वीराज चौहान और उनके मुग़ल साम्राज्य व राजपूतों के साथ यानी संबंध, सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत व मुग़ल कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इसमें इसको शामिल किया गया है। उसके बाद चौथा पॉइंट यानी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनको शामिल किया गया है। ये हमारा प्राचीन भारत के इंडियन मॉडर्न और इनको टॉपिकों को शामिल किया गया है हिस्ट्री के रूप में। उसके बाद आता हमारा यानी भारत की ज्योग्राफी के रूप में, भारत की ज्योग्राफी के रूप में पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर को शामिल किया गया है। वायुमंडल में संगठन, संरचना, पवनें और वायुमंडलीय संरचना, महासागर, ज्वार भाटा, धाराएं, जल थल वितरण, इनको शामिल किया गया है। संचार की प्रमुख वनस्पति, वन जीव यानी जो हमारी वर्ल्ड वनस्पति होती है और उनकी जो अभ्यारण्य वन जीव होते हैं उनको शामिल किया गया है। राजस्थान में ज्योग्राफी में कृषि आधारित उद्योगों को शामिल किया गया है। विश्व कृषि के प्रकार और उनके औद्योगिक प्रदेशों को शामिल किया गया है। उसी प्रकार राजस्थान के भारतीय संविधान में क्या क्या टॉपिक शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और उनकी विशेषताओं को शामिल किया गया है। उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। सरकार का गठन और कार्य, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें पूरा ही संविधान आ गया। स्थानीय शासन में ग्रामीण और 73वां व 74वां संविधान संशोधन विधेयक, इनको स्पेशल शामिल किया गया है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिला प्रतिनिधि, यानी भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें महिलाओं की प्रतिनिधि क्या है, हमारे भारत के लोकतांत्रिक तथा उनकी महिलाओं की भागीदारी क्या है, इसको टॉपिक को हमारी भारतीय राजनीतिक यानी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संघ व्यवस्था, केंद्र और राज्यों के संबंध, उनके बारे में इनको इंक्लूड किया गया है। केंद्र और राज्यों के संबंध के बारे में किया गया हमारे ये भारतीय संविधान जो पॉलिटिक के सब्जेक्ट यानी टॉपिक है उनको शामिल किया गया। उसके बाद हमारे आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय इकोनॉमिक्स के टॉपिक कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला आता है भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा, ये हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण व निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता व खाद्य सुरक्षा। उसके बाद हमारा यानी
बैंकिंग व मुद्राओं को शामिल किया गया, जिसमें मुद्रा के आधुनिक रूप, शाख की विभिन्न स्थितियाँ यानी ऋण की विभिन्न स्थितियाँ और स्वयं सहायता समूह, हमारे बैंकिंग और मुद्रा को शामिल किया गया है। उसके बाद आता है उपभोक्ता के अधिकार, या हमारी यानी जो राजकीय व्यवस्था होती है उपभोक्ता के अधिकार और उसकी उपभोक्ता और उसके अधिकारों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, जिसमें राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय और मानव विकास, इनको हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था वाले टॉपिक में इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है यानी राजस्थान में कृषि व विपणन, कृषि की उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। राजस्थान में कृषि व विपणन, जो इसमें कृषि उपज मंडी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया गया है, जो हमारे 120 नंबर के हमारा संबंधित विद्यालय संबंधित विषय है, यानी विद्यालय संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। उसके बाद 20 नंबर की हमारी टीचिंग मेथडों को शामिल किया गया है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्टों की टीचिंग मेथड अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से दिए गए हैं, जिसमें हिंदी वालों के हिंदी टीचिंग मेथड, इंग्लिश वालों के इंग्लिश, संस्कृत वालों के संस्कृत, सिंधी वालों के सिंधी, पंजाबी वालों के पंजाबी, उर्दू वालों के उर्दू, और गणित साइंस वालों की अलग है, सामान्य विज्ञान अलग है, और उस हमारे सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी टीचिंग मेथड को शामिल किया गया है। सामाजिक विज्ञान में टीचिंग मेथड में आता है सामाजिक अध्ययन की विधियाँ, जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण विधियाँ उनको शामिल किया गया है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की उपागम शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चुनौतियाँ, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री और मूल्यांकन विधियाँ और निदानात्मक उपचारात्मक टॉपिक, ये रेट का टॉपिक को शामिल कर दिया गया है। जो पुराना रेट का टीचिंग मेथड है उनको शामिल कर दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये हमारे 20 नंबर की होगी, और टीचिंग मेथड हमारा 10 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 10 नंबर के टीचिंग मेथड होंगे।